एचडीबी एक ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ का इंतजार हर एक आईपीओ इन्वेस्टर्स को काफी समय से है। फाइनली इस आईपीओ के रिव्यू को हम करने वाले और डिटेल में स्टडी करेंगे कंप्लीट आईपीओ को। जितने पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए सब कुछ कवर हो जाएंगे सिंगल वीडियो में, तो लाइक अभी से कर दीजिएगा। सिंपल 10 पॉइंट्स की मैं समरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप इजी तरीके से समझ पाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डेट्स का। आईपीओ ओपन होगा 25 ऑफ जून को और क्लोज होगा 27 को। टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है 30 ऑफ जून। या तो आपको पैसा या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे 1 ऑफ जुलाई को एंड 2 जुलाई है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आईपीओ के टोटल साइज की, तो 12,500 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज होगा, जिसमें से 2,500 करोड़ होने वाला है फ्रेश इशू, बैलेंस 10,000 करोड़ होगा ऑफर फॉर सेल। अगर हम एलोकेटेड कोटा की बात करेंगे तो 44.92% है क्यूआईबी के लिए, 13.48% है एचएनआई कैटेगरी के लिए, 31.44% होने वाला रिटेल के लिए एंड फाइनली 0.16% का है एम्प्लॉइज का कोटा। यहां पे शेयर होल्डर का कोटा भी और वो होने वाला है 10% का। पर अब शेयर होल्डर कोटा की कट ऑफ डेट ऑलरेडी 19 ऑफ जून थी जो जा चुकी है, यानी कि अगर आपने शेयर ले रखा होगा 18 जून या फिर उससे पहले पेरेंट कंपनी का, तभी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम नजर डाल देते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। आप चेकआउट कर सकते हो टोटल एसेट्स सबसे पहले 70,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1,08,000 करोड़ को पहुंच गए 2025 में, सिर्फ 2 सालों में। ब्रिलियंट ग्रोथ रेट। रेवेन्यू भी बात करेंगे तो 12,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 16,000 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,900 करोड़ था 2023 में, जब मार्केट 2,400 करोड़ हुआ एंड 2025 में भी 2,175 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना हुआ था। EBITDA लेवल पे बात करेंगे तो रेगुलर ग्रोथ रेट हमें पिछले 3 सालों में देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.72%, डेट टू इक्विटी 5.85 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 होने वाला है। ईपीएस प्री आईपीओ है 27.41 का और पी रेशियो है 27 का। नेक्स्ट हम नजर डालते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको डेट बता दिया, सेकंड पॉइंट मैंने इशू के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता दी, थर्ड मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल्स। फोर्थ पॉइंट आपके लिए होने वाला है ग्रोस लोन बुक। अगर आप ग्रोस लोन बुक को चेकआउट करोगे तो ये बड़ी है फ्रॉम 61,326 करोड़ टू 98,624 करोड़ इन 3 इयर्स। डेटा आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। सीएजीआर की ग्रोथ रेट आ रही है 21.29% फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2024 के बीच में। लोन बुक काफी डाइवर्सिफाइड है और एक सिंगल प्रोडक्ट का शेयर 25% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज्यादा नहीं है, विच इज अ बिग प्लस और काफी इंटरेस्टिंग ये पॉइंट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं जो हो जाएगा कंपनी का एनपीए। एनपीए का डेटा भी आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट करेगा, काफी कंट्रोल्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रॉस एनपीए था 1.90% और नेट एनपीए था 0.63%। दोनों ही काफी कंट्रोल्ड है। टॉप 20 बोरोवर्स के अकाउंट का टोटल लोन बुक का अगर आप परसेंटेज शेयर चेकआउट करोगे तो वो बनाता है सिर्फ 0.36%। मतलब किसी भी लेंडर के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी काफी कम है किसी भी सिंगल पार्टी पे। देखिए होता है क्या, अगर किसी भी सिंगल पार्टी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है तो एनपीएस कभी भी बढ़ने के रिस्क ज्यादा होते हैं। सपोज करते किसी पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा लोन दे रखा है और कभी उधर दिक्कत आ गई तो मेरी पूरी बुक्स, मेरे पूरे फाइनेंशियल्स यहां पे बिगड़ सकते हैं। पर यहां पे इस कंपनी में टॉप 20 बोरोवर्स के अकाउंट आज के दिन है 0.36% ऑफ द लोन बुक, लेस देन, विच इज अ गुड नंबर। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है ऑफिसेस के बारे में कि कंपनी के कितने ब्रांचेस है। 772 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया विथ 80% ऑफ द ब्रांचेस टॉप 20 सिटीज के बाहर है। मतलब ब्रांच का एक्सपेंशन इन द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज भी अच्छी तरीके से कंपनी करने की कोशिश कर रही है। ब्रांच के नेटवर्क की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में था 1374, 23 में 1492, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1682 एंड H1 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1772 का नंबर आ चुका है। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड नंबर है। 7th इंपॉर्टेंट फिगर आता है हमारे सामने स्टडी करने के लिए इंडस्ट्री के बारे में। देखिए हमने कंपनी के रिलेटेड 6 पॉइंट्स कवर कर दिए। अब एट द सेम टाइम इंडस्ट्री कैसी है, क्या है इंडस्ट्री से प्लस एंड माइनसेस, उसको डिस्कस करते हैं। एनबीएफसी क्रेडिट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में 15 to 17% के बीच में ग्रो करता रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 से 27 के बीच में। मतलब ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस है। एंड एट द सेम टाइम रिटेल लेंडिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 39% तक पहुंच सकता है। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्रॉस सेलिंग से इनकम। क्या कंपनी अपने मेन बिजनेस से जो
क्लाइंट का डेटाबेस इकट्ठा करा है उसको हम क्रॉस सेल करके यहां पे यूज कर पा रहे हैं क्या। डेटा को देखने के बाद पता चलता है कि कंपनी के लिए क्रॉस सेलिंग काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस और रेवेन्यू का स्ट्रीम है। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एंड वारंटी पिछले 2 सालों में 67.5% से ग्रो किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 569 करोड़ था। टर्मली डेटा आपकी स्क्रीन पे और अब ये बढ़ते बढ़ते 953 करोड़ पे पहुंच चुका है। अगर टोटल इनकम की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.73% आया था क्रॉस सेलिंग से या फिर बाकी प्रोडक्ट से, इंश्योरेंस एंड वारंटी टू बी पर्टिकुलर। क्रॉस सेलिंग में कंपनी का जो दबदबा है विच इज गुड। देखिए कंपनी क्या होता है, जब मेन डेटाबेस को यूज करते हुए क्रॉस सेल कर पाती है, ये हमारे लिए अच्छा फिगर होता है, अच्छे जानने वाला पॉइंटर होता है। एचडीबी फाइनेंशियल्स को क्रिसिल की AAA रेटिंग स्टेबल मिली हुई है। केयर की AAA रेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म बोरिंग मिली हुई है। एट द सेम टाइम क्रिसिल की A1+ फॉर कमर्शियल पेपर मिल चुकी है, जो ऑन पार विथ टॉप रेटेड पेयर्स आज के दिन हो जाता है। फाइनली 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या आपको पता है एचडीबी फाइनेंशियल्स इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज। आज के दिन टोटल 59,622 एम्प्लॉइज ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कंपनी के पास H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी, काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स की होती किसी भी आईपीओ के रिलेटेड तो उसके लिए हमारे ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस आईपीओ के रिलेटेड भी जब भी मुझे कुछ एडिशनल डेटा मिलेगा, जब भी एडिशनल पॉइंटर्स मिलेंगे, मैं आपके पास तक लाके उसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। मोर देन दैट, अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये आईपीओ। क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं या नहीं? अपने व्यू को कमेंट कर दीजिएगा। मेरी पर्सनली बात करें तो मुझे ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक इंटरेस्टिंग सेक्टर की इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको मैं डिटेल में स्टडी करने वाला हूं और फोकस करने वाला हूं। अगर आपसे शेयर होल्डर कोटा में पार्ट कर पाए हो या नहीं कर पाए, इसके रिलेटेड भी डेटा मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर नहीं भी कर पाए ना तो मैं आपको याद दिला देता हूं, जो हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पे हमने रेगुलरली इस आईपीओ के रिलेटेड डिटेल्स आपके सामने शेयर करी थी, साथ में शेयर करी थी, प्लस कोशिश करी थी कि जैसे जैसे शेयर होल्डर डेटा की, शेयर होल्डर कोटा की कट ऑफ डेट का डेटा हमारे पास आता रहे, टाइम एंड अगेन आपको बताया था। इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस आईपीओ के रिलेटेड भी आप क्या चाहते हो, अभी भी कुछ दिमाग में सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।